शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम 22 मई 2025 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम समझौता दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से हुआ है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। यह समझौता 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद हुआ, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों में। मॉन्ट्रियल स्थित एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) 2024-25 में 77.8 मिलियन यात्रियों के साथ विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर भारत की पहल। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत ने शहरी जैव विविधता संरक्षण के लिए हरित शहरी नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के 330-300 नियम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना है। अवैध फलों की पकने की प्रक्रिया पर FSSAI की कार्रवाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध फलों की पकने की प्रक्रिया और सिंथेटिक कोटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। WHO का महामारी समझौता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 124 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से विश्व का पहला महामारी समझौता अपनाया। यह समझौता कोविड-19 महामारी के अनुभवों के आधार पर भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वैश्विक तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करेगा। ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए ब्रिस्बेन की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है। 3 दिवसीय निरीक्षण के बाद समिति ने शहर की प्रगति की सराहना की और आयोजन स्थलों की समय पर पूर्णता पर जोर दिया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नामक एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान का संचालन किया। इस अभियान में 31 माओवादी मारे गए और कई गिरफ्तारियां हुईं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक बड़ी सफलता बताया। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक सेवाओं पर निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे राज्यों की न्यायिक नियुक्तियों में स्वायत्तता और संघवाद पर नई बहस शुरू हो गई है। प्रश्न 1। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम समझौता किसके माध्यम से हुआ? A. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता। B. अमेरिका की मध्यस्थता। C. दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संवाद। D. चीन की मध्यस्थता। उत्तर C. दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संवाद। प्रश्न 2। WHO का महामारी समझौता किस सभा में अपनाया गया? A. 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। B. 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। C. 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। D. 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। उत्तर D. 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा।